नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। बात फिर से मिस्टर राहुल गांधी, जो मेरे सेकंड फेवरेट टॉपिक है आफ्टर अरविंद केजरीवाल, उनकी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी में इस समय बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने आप को रिवाइव करें तो कैसे करें, और वो भी उन नेताजी की लीडरशिप में जिनको लॉन्च रिलॉन्च करके वो बेचारे थक गए। समझ ही गए होंगे आप, मैं मिस्टर राहुल गांधी की बात कर रही हूं। अच्छा, अभी जो पूरा मसौदा निकल करके आ रहा है पार्टी के अंदर से, वो दो प्रकार का है। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनके खिलाफ अपना बिगुल बजाने के लिए तैयार हो गई है। इनफैक्ट उन्होंने बिगुल बजाना आरंभ कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अखिलेश यादव के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और इनको डंप करने के लिए कांग्रेस पार्टी मोर और लेस तैयार हो चुकी है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के एक बड़े नामी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूपी से, उन्होंने यूपी के अंदर जब अपने जिला अध्यक्षों की बैठक में जोरदार भाषण दिया तो भाई फिर उन्होंने अपने ही नेताओं की यानी भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका की ऐसी तैसी कर दी। उनकी ऐसी पोल पट्टी खोली कि मैं बता नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आया इंटेंशनली उन्होंने ये किया है या फिर नादानी में बोल गए। समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है जैसे जैसे लाइव वीडियो आगे चलता चला जाएगा। तो देखिए, एक विषय है इमरान मसूद का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी से, उनका भाषण, उनका बयान मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। तो भाई दोनों नेताओं का यह कहना है वैसे मोटा मोटी कि गठबंधन को छोड़ो, क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ो और एकला चलो, अकेले चुनाव लड़ो। ये जो हम मिल करके गठजोड़ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो गए उस चक्कर में। ये लोग पावरफुल हो गए जो रीजनल पार्टीज हैं, और हम राष्ट्रीय पार्टी जो है 10 जनपद की पार्टी बन के रह गए। बात तो सही बोली है, लेकिन आपको पहले सुनाती हूं इमरान मसूद भाई साहब का जो जोरदार भाषण था, उसके कुछ अंश। उन्होंने बोला कि ये छोटी छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, एक बहुत बड़ा तूफान आया है उसके सामने, इसलिए अब तुम सबका जहाज में सवार होने का समय आ गया है। और अगर तुम जहाज में सवार नहीं होगे तो भाई डूबने के लिए तैयार हो जाना। उसके बाद उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में तुमने देखा कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, किसने तुम्हारे पक्ष में बोला, किसने नहीं बोला, यानी कि तुम्हारे सामने तस्वीर साफ हो गई है। अब देखिए, इससे एक चीज वो कह रहे हैं बड़ा तूफान, वो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं। तो तूफान नहीं है भाई, सुनामी है। विकासवाद की, गुड गवर्नेंस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। ये रुकेगी नहीं, ये चलती चली जाएगी, सदियों तक चलेगी, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है, ये याद रख लेना। अब वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी कश्तियों में सवार होना बंद करो, यानी जो ये रीजनल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, यूपी में आरजेडी हो गई, बिहार में आम आदमी पार्टी हो गई, दिल्ली और पंजाब में टीएमसी हो गई, वेस्ट बंगाल में और उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना, या फिर इनकी शरद पवार वाली जो एनसीपी हो गई, वो हो गई महाराष्ट्र में। इस तरीके से कई पार्टीज, वो कह रहे हैं इनमें सवार मत हो, जहाज में आ जाओ। अब जहाज कौन? जहाज कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं हम नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे यहां आ जाओ, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो भाई तुम डूब जाओगे, डूबने के लिए तैयार रहना। तो ये वो बेसिकली जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समाज है, उनको भी बोल रहे हैं कि जो तुम बंट गए हो ना, इधर उधर वोट डाल रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, इनको वोट मत डालो, कंसोलिडेशन करो अपना और आ जाओ हमारे साथ, हमारी शिप में चढ़ जाओ। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आई कि इमरान मसूद जो है जितनी भी क्षेत्रीय पार्टीज हैं और उनके जो लीडरशिप है उनकी ऐसी तैसी कर रहे थे, और एक कर रहे थे, कंसोलिडेशन कर रहे थे माइनॉरिटी के नेता होने के नाते पूरे के पूरे समाज का। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला कि तुमने देखा कि पार्लियामेंट में किसने तुम्हारे पक्ष में बोला, किसने नहीं बोला, जिन जिन ने बोला वो तुम्हारे साथ है, जिन्होंने नहीं बोला वो तुम्हारे साथ में नहीं है, तस्वीर साफ है। अरे भैया मसूद साहब, आपके दोनों नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने तो बोला ही नहीं।
राहुल तो थोड़ी देर के लिए एक बार आए सदन में, उसके बाद गायब हो गए, फिर रात को वोटिंग से पहले आए, सीधे बेड में से उठ के फिर गायब हो गए। एक शब्द राहुल ने नहीं बोला। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो सदन में ही नहीं आई, पार्लियामेंट में ही नहीं आई। सोचो आप, व्हिप जारी किया था पार्टी ने, व्हिप का भी उल्लंघन कर दिया, क्योंकि गांधी परिवार की बेटी है ना, तो वो तो सदन में ही नहीं आई। तो दोनों ने एक शब्द नहीं बोला। राजमाता जी यानी मैडम सोनिया गांधी ने भी राज्यसभा में नहीं बोला, मिस्टर खड़गे ने बोला। तो ये क्या, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम लोगों को कि भाई ये तीनों तुम्हारे साथ नहीं है। इन तीनों ने नहीं बोला, ये चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन तीनों ने अपना मुंह नहीं खोला, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैंने बोला, एकदम लंग पावर दिखा करके पुरजोर आवाज में बोला, तो मैं हूं तुम्हारा नेता, कांग्रेस के अंदर बस मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, तो मेरा कहना मानो, अभी यहां आ जाओ। उसके बाद एक साथ मिलके पहले छोटी छोटी पार्टियों को निपटाते हैं, उसके बाद पूरे गांधी परिवार को निपटाएंगे, फिर हमारा एक छत्र राज चलेगा, मैं तुम्हारा करता धरता होऊंगा। क्योंकि मुझे तो भाई इनके भाषण से यही समझ में आ रहा है। मिस्टर खड़गे ने भी यही बोला कि अपनी ताकत बढ़ाओ, गठबंधन के बिना जीतो। यहां पे जैसे मैंने पहले बोला, बात तो सही है, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टीज कांग्रेस को खा गई हैं, लगातार खा गई। आप दिल्ली और पंजाब में देखो, कल की आई हुई आम आदमी पार्टी इनको आईना दिखा गई साहब, इनको बुरी तरीके से हरा गई। दोनों ही प्रदेशों में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल किसको हरा के सत्ता में आए? बीजेपी को तो नहीं, कांग्रेस को। तो खाया तो इनको ही, वोट बैंक सारा इनका ले लिया, और उस वोट बैंक को ये लोग रीगेन भी नहीं कर पाए। दिल्ली की बात कर रही हूं, एड़ी से चोटी का जोर लगाया, इस बारी भी 0 पे आउट हो गए। एड़ी से चोटी का जोर इनफैक्ट गांधी परिवार ने नहीं लगाया, बेचारे जो इनके कैंडिडेट्स उठे हुए थे उन्होंने लगाया। अब इनका शिमला समझौता मैं आपको समझाती हूं, जो मैंने बिगिनिंग में शब्द इस्तेमाल किया था। देखिए 2003 में जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी जो पार्टी की बैठक होती है वो शिमला के अंदर हुई थी, और उसके बाद वहां पर यह निर्णय लिया गया था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई हम अब आगामी चुनाव जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ कोएलिशन में लड़ेंगे, मिलकर के उनके साथ लड़ेंगे। तो उस समय इट वर्कड फॉर देम, क्योंकि 2004 में इनका जो पूरे का पूरा कोएलिशन था वो जीत गया। फिर 2004 से लेकर के 2014 तब तक, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी की सरकार नहीं आई, इन्होंने रंज के 10 साल देश को लूटा, देश में गदर मचाया। मैडम सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये जो फॉर्मूला शिमला समझौता इन्होंने किया था अपने लिए, उसको कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि इमरान मसूद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं डिसकंटिन्यू करो। अच्छा, कांग्रेस की जो इंटरनल हालत है ना वो बड़ी बुरी है। समय के साथ मजबूत होने के बजाय कांग्रेस कमजोर होती चली गई, विघटित होती चली गई, टूटती चली गई। आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस को छोड़ा, टीएमसी खड़ी करी, चुनाव पे चुनाव जीतती चली गई। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़नी आरंभ कर दी। उसके अलावा जिनका मैंने लिया नाम अभी, शरद पवार, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रोडक्ट, कांग्रेस को डंप किया, एनसीपी बनाई, चुनाव पे चुनाव जीतते चले गए। बीजू पटनायक उड़ीसा के अंदर कांग्रेस के थे, कांग्रेस को डंप किया, अपनी बीजेडी बनाई, और उसके बाद वो चुनाव जीतते चले गए। ये लोग कहीं नहीं थे आसपास, इनका सुपड़ा साफ हुआ। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, वो तो पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर के निकल गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी विरासत खड़ी कर दी। ये ना 3 में ना 13 में ये हालत इन लोगों की हुई है। अब आप सोचो ये हालत इनकी क्यों हुई है, क्या कारण है कि इन्हीं के ये बड़े बड़े नेता जिनका मैं नाम ले रही हूं, इनको छोड़ के गए, उन्होंने अपनी रीजनल पार्टीज बनाई, और उसके बाद वो सुपर सक्सेसफुल हो गए इन टर्म्स ऑफ विनिंग इलेक्शंस। मैं बाकी तो वो भी भ्रष्टाचारी है, इनकी बी टीम ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विनिंग इलेक्शंस की बात मैं कर रही हूं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, एक ही विचारधारा है, वो है गांधी परिवार। गांधी परिवार की कॉर्निश बजाओ, गांधी परिवार के आगे पीछे घूमो, दैट्स इट। अब आप सोचो कि जो लोग भी महत्वाकांक्षी हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लीडरशिप उनके हाथ में आए, वो कब तक इतना सफोकेटेड होकर के गांधी परिवार की कॉर्निश बजाते हुए, बिना संगठन के, बिना विचारधारा के आगे अपने आप को लेकर के चलेंगे। इसलिए उन्होंने इनको दरकिनार कर दिया। यद्यपि वंशवाद परिवारवाद ही उन्होंने उसके बाद किया, लेकिन टू बिगिन विद वो छोड़ के चले गए, उनको गांधी परिवार से कोई स्नेह नहीं रहा। और कभी भी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, मैं कांग्रेस को अंदर तक समझती हूं, और बहुत सालों से, बचपन से समझती हूं, जब से पैदा हुई हूं, जब से होश संभाला है।
कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि कांग्रेस का जो स्टेट की गवर्नमेंट रही है और गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट की जो यूनिट रही है, उनकी जो सेंट्रल यूनिट रही है उसके साथ कभी कोई तालमेल ही नहीं रहा है, बातचीत ही नहीं हुई होती ठीक से, है ना। ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से ये बोल दिया बस तुमको ये सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। बॉटम अप होना भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने अपने आप को बर्बाद किया और अब अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनका क्या होता है, रिवाइवल होता है कि नहीं होता है। मुझे तो इनका रिवाइवल कहीं अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका कारण है कि जब तक तुम गांधी परिवार के पीछे पीछे चलते रहोगे और ये जो प्रोडक्ट है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गुड फॉर नथिंग, जिनके खिलाफ इस समय बहुत बिगुल अंदर बजा हुआ है, राहुल एंड प्रियंका, उनसे छुटकारा नहीं पाओगे। कांग्रेस पार्टी इज नॉट गोइंग टू रिवाइव, मार्क माई वर्ड्स। Though if you ask me as an individual, as a student of political science, I really want the Congress party to revive because I, have a lot of sentiments towards those senior veteran politicians who have worked hard for Congress party, जो रुल रहे हैं बेचारे आज। तो कांग्रेस में अच्छा नेतृत्व नहीं है, देशभक्त लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, थे और आज भी है, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया मैडम सोनिया गांधी सर्वा हैं। जब 98 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तब से तो मैडम के आगे किसी की हिम्मत है क्यों कोई टिक जाए। तो जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एनालिसिस और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें फैक्ट्स के साथ आप लोगों के बीच में रखनी थी, मैंने रख दी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।